हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स का डाटा यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ है। डेटा किस तरह का है? ग्रुप्ड डाटा और कंटिन्यूअस है। ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डाटा दिया हुआ है और उसी डाटा के करस्पॉन्डिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी भी है। यानी कि 0 से 20 आवर्स का लाइफ टाइम कितना कंपोनेंट में ऑब्जर्व किया गया? 10 कंपोनेंट में। उसी तरह से 35 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में का लाइफ टाइम कितना रहा? 20 से 40 आवर्स। फिर 52 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम 40 से 60 आवर्स। 61 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम 60 से 80 आवर्स। और 38 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम 80 to 100 आवर्स। और 29 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम 100 से 120 आवर्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मॉडल लाइफ टाइम इन आवर्स फाइंड करना है। यानी कि इस डेटा का हमको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सबसे पहले हम लोग इस टेबल के हेल्प से फाइंड करते हैं कि मॉडल क्लास कौन सा क्लास है इसमें, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्लास है। इस 6 क्लास में से एक क्लास होगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है ऐसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है कंपेरेटिव टू अदर क्लास। ठीक है, तो क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर है 61। और 61 किस क्लास का फ्रीक्वेंसी है? 60 to 80। 60 to 80 जो है इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? 61। यानी कि 60 to 80 जो हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मॉडल क्लास 60 to 80 मिल गया हम मॉडल क्लास। उसके बाद हम लोग मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद हम लोग मोड का फार्मूला को देखते हैं कि क्या है, उस फार्मूला में किस किस टर्म का यूज होने वाला है, फिर उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं मोड का। मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूला में जो टर्म यूज हो रहा है उसको हम लोग फाइंड करेंगे इस डाटा के हेल्प से। L1 जो L होता है जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। मॉडल क्लास हमने फाइंड किया कि क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उसी क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे। तो 61 जो है टोटल फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इस करस्पॉन्डिंग जो क्लास है उसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया लोअर लिमिट। इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो L हो गया हमारे पास 60। L हो गया 60। अब हम लोग H को फाइंड करेंगे। H क्या है? H होता है क्लास साइज। यहाँ पर जितना भी क्लास है सभी क्लास का साइज क्या है? सेम है। और वो कितना के बराबर है? 20 के बराबर है। क्लास साइज होता है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो यहाँ सभी का क्लास साइज देखिए 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20। यानी सभी क्लास का जो डिफरेंस है अपर और लोअर लिमिट का वो क्या है? सेम है।
उसी को हम लोग क्लास साइज बोलेंगे, और वो उसी को इस फार्मूला में एच से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एच जो हो गया कितना हो गया 20 हो गया, एल मिल गया, एच मिल गया। अब हमको चाहिए F1, F0, F2। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यहाँ पर 60 to 80 है, और इस टेबल में अगर देखा जाए तो 60 से 80 के का मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 61। 60 to 80 मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 61, यानी कि F1 कितना हो गया? 61 हो गया। F1 हो गया 61। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीड, ये मॉडल क्लास है, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट किए। तो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्लास के पहले वाला जो क्लास है, ये मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास प्रीसीडिंग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो F0 क्या हो गया? 52। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास हुआ उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वही होगा हमारा F2। तो यहाँ पर 38 जो हुआ F2 के बराबर होगा। हम लोग F2 जो लिखेंगे वो होगा 38 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास F1, F0 और F2 तीनों मिल गया, L मिल गया और H मिल गया। इस डाटा से हमने सब डाटा को फाइंड कर लिया जो इस फार्मूला में यूज होने वाला है। अब इस सभी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम मोड का वैल्यू निकालते हैं। तो L हो गया 60, H हो गया 20, 60, 20, F1 हो गया 61, F0 हो गया 52 और F2 हो गया 38। इस सब वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे मिलेगा कुछ इस तरह। L की जगह पहले हम लोग 60 डालते हैं, प्लस F1 के जगह 61 माइनस F0 के जगह 52 बाय 2F1। 2F1 मतलब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 माइनस F0, F0 का मतलब 52 माइनस F2, F2 का मतलब हो गया 38। यहाँ से 38 इसमें माइनस होगा और इनटू H, H की जगह हम लोग 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 61 माइनस 52 हो जाएगा 9, 60 प्लस ये वैल्यू हो गया 9 और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा 52 माइनस और 38 माइनस, ये दोनों मिलके बनेगा माइनस 90 और 122 में से माइनस 90, 122 में से 90 माइनस होगा तो हो जाएगा 32। इसके साथ यहाँ 20 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 4 से ए और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 टाइम्स में होगा और ये 8 टाइम्स में होगा। हो गया 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 हो गया 45, 45 बाई 8, 45 बाई 8 हो गया इसका वैल्यू। उसमें कितना ऐड है? 60। इसको आगे लिखेंगे 60 प्लस 45 बाई 8। इसको सॉल्व करने पे आएगा लगभग वैल्यू 5.625। ठीक है, इसका वैल्यू इतना आएगा, उसमें 60 ऐड होगा तो ये ऐड होने के बाद हो जाएगा 65.625 आवर्स। ये वैल्यू हमारा हो गया मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स 62.625 आवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस डेटा की हेल्प से 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मॉडल
मॉडल लाइफ टाइम हम लोग क्या फाइंड कर लिए 5.625 आवर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।